मैं एक मॉडर्न लड़की थी और मेरी शादी एक गरीब मौलवी से हुई थी। वो हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करता जबकि घर में अच्छा खाना तक ना होता। तंग आकर मैं अपने साहब बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और हराम ज़िंदगी गुजारने लगी। मैं रोज़ लाखों खर्च करती कि इसी तरह 10 साल गुजर गए। फिर मुझे कैंसर हो गया। लास्ट स्टेज पर थी कि खुदा याद आया। मैं वापस अपने शौहर के पास गई तो लगा रूह निकल जाएगी, क्योंकि मैं उस वक़्त शीशे के सामने खड़ी बेयकीनी से अपने चेहरे को देख रही थी जो का ढांचा बन चुका था। किसी ज़माने में मेरे खूबसूरत चेहरे पर लाखों लड़के मरते थे, मगर आज कोई मेरे चेहरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था। मेरी खूबसूरत आंखें उस वक़्त हलकों में डूबी हुई थी। मेरी आंखों से तेज़ी से आंसू बहने लगे और मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और है। मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। मैं अभी भी हसीन व जमील हूँ। मैंने अपने बाल दोनों हाथों में जकड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से खींचने लगी। शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था और उसके साथ साथ इस बात का भी दुख था कि मैं बड़ी जवानी में ही एक ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई थी। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और कामरा मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मुझे देखकर उसकी मुस्कुराहट फ़ौरन ही गायब हो गई और उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? सामान उठाओ अपना और निकलो मेरे घर से। मैं मज़ीद तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं यहाँ से निकल गई तो कहाँ पर जाऊँगी? मत भूलो कि एक लंबे अरसे तक मैं तुम्हें खिलाती रही हूँ और अब जब तुम्हारी बारी आई है तो तुम मेरे साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। मैं जो दिल करे वो कर सकता हूँ और जहाँ तक तुम्हें खिलाने की बारी है तो तुम्हें उस मुकाम पर भी मैंने ही पहुँचाया था। अब जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करो और मेरा दिमाग ख़राब मत करो। ये कहकर वो अलमारी में कोई चीज़ ढूंढने लगा। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसका दिल मुझसे भर गया है और अब ये किसी तरह से भी मुझसे जान छुड़वाना चाहता है, मगर मैं भी इतनी जल्दी उसकी जान नहीं छोड़ सकती थी। एक लंबा अरसा मैंने उस पर अपने कमाए हुए पैसे लुटाए थे। काफ़ी देर तक मैं उसे देखती रही। वो अपने लिए कोई लिबास पसंद कर रहा था। यकीनन आज फिर उसने किसी लड़की को मिलने के लिए जाना था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने अपनी इज्जत नफ्स साइडों पर रखी और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उससे कहा कि मुझ पर सिर्फ़ एक एहसान कर दो। अगर मैं तुम पर एहसान ना करूं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस जलील इंसान का मुंह नोच डालूं, मगर बेबसी की इंतहा थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने अंदर उड़ते हुए गुस्से पर काबू पाया। जैसे जैसे मेरा कैंसर बढ़ता चला जा रहा था वैसे वैसे मेरे गुस्से में भी इजाफा होता जा रहा था। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और इस बात का दुख मुझे सारी ज़िंदगी ही रहेगा। तुम सिर्फ़ एक छोटा सा काम कर दो, मुझे मेरे साहब शौहर के घर के सामने छोड़ दो। फिर उसके बाद मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाऊंगी और कभी भी तुम्हारी तरफ पलट कर नहीं देखूंगी। मेरी बात सुनकर वो ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसता देखकर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी ज़हनी हालत ख़राब हो गई हो। मैंने तुम्हें कोई लतीफ़ा तो नहीं सुनाया, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे एक छोटी सी मदद करने के लिए कहा है। मुझे तो उस बात पर हंसी आ रही है कि तुम अपने शौहर के पास वापस जाने के बारे में सोच रही हो। बीबी, ये सोच तुम्हारे जहन में कैसे आ गई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके पास जाओगी, उससे माफ़ी मांगोगी और वो तुम्हें माफ़ कर देगा? हरगिज़ भी नहीं। वो तो तुम्हारे चेहरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये तुम्हारा मसला है, ये मेरा मसला है। मैं खुद ही सब कुछ देख लूँगी। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मुझे उसके घर के सामने छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम पर यह एहसान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब मैंने उसकी नज़रों की सिमत देखा तो उसकी नज़रें मेरे गले में पड़ी सोने की चेन पर थी। मैंने एक गहरी सांस ली और खामोशी से वो चेन उतार कर उसे दे दी। फिलहाल उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, वाकई मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार कर बहुत ही मज़ा आया है। पिछले गुजरे 10 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत साल थे।
मेरे ऊपर तुमने एक बहुत बड़ा एहसान किया है। चलो इसका बदला भी मैं चुका दूंगा। मैं रोज़ तुम्हारी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ा करूँगा। वैसे भी तुम्हें मरने के बाद इन सब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये कह के वो दोबारा से हंसने लगा। मैंने उससे कहा कि इतना ज़्यादा गुरूर करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता कल को तुम्हारी मौत इससे मुझसे पहले कि मैं मज़ीद कुछ कहती कि उसने मेरा मुंह अपने दोनों हाथों में दबोच लिया और ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हुए कहने लगा, खबरदार, जो तुमने मेरे सामने मरने का नाम लिया, मैं अभी नहीं मरूंगा। अभी मैंने लंबी ज़िंदगी है। अब हंसने की बारी मेरी थी। मैंने उससे कहा कि किसी ज़माने में भी ऐसा ही सोचती थी कि लंबी ज़िंदगी जीऊँगी और बूढ़ी होकर मरूंगी, लेकिन देखो मेरे साथ क्या हुआ है। मैं एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई हूँ कि जिसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। ये कह के मैं दोबारा से आंसू बहाने लगी। चलो अब ज़्यादा नहुसत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे शौहर के घर के सामने छोड़ देता हूँ। क्या तुम्हें इसके घर का पता मालूम है? मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिला दिया। कुछ दिन पहले ही मेरी अपनी एक दोस्त से बात हुई थी। मैंने उससे कहकर ही अपने शौहर का पता निकलवाया था, लेकिन जब से मैं उसने मुझे पता दिया था तब से उसने मेरे साथ रब्ता भी ख़त्म कर दिया था। दोबारा मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो नंबर ही नहीं मिल सका। या तो उसका नंबर बंद हो गया था या फिर उसने अपना नंबर तब्दील कर दिया था। उसकी क्या वजह थी ये भी मुझे नहीं पता थी। मैं खामोशी से उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। ये गाड़ी मैंने उसे पिछले ही साल अपनी मेहनत की कमाई से लेकर दी थी और अब मुझे पछतावा हो रहा था। अगर मैं वो सारे पैसे उस पर ज़ाया ना करती और अपने लिए बचा कर रख लेती तो आज मैं उसकी मोहताज ना होती। इतनी गौर से मेरी गाड़ी को मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी नज़र इसे भी खा जाए। मैंने इंतहाई गुस्से से कामरान की तरफ देखा जो खपासत से हंस रहा था। मैंने उससे कहा कि ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में मत फंसो, दीन की तरफ ही तवज्जो दो। बीबी, मैं तुम्हारी ज़हनी हालत समझ सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत की तलबगार हो, लेकिन एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि जन्नत हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। तुम अपनी ज़िंदगी के पिछले सालों पर नज़र डाल सकती हो। तुमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं खुदा के लिए। बस कर जाओ, अपना मुंह बंद करो। दो मुझे तुमसे किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी। कामरान की बातें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और मेरे दिल में खौफ बढ़ता चला जा रहा था। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और उससे खामोश रहने का कहा। मुझे वैसे भी तुमसे बात करने का शौक़ नहीं है। तुम खुद ही मुझे हर बार मुखातब करती हो। अब उसने अपनी तवज्जो गाड़ी की तरफ मबजूल कर ली थी। थोड़ी देर के बाद मैं बहुत बड़े घर के सामने जाकर ठहर गई। चंद लम्हों तक तो मैं उस घर को देखते ही रही। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर का घर है। मैं अभी कामरान से पूछा, क्या ये वाकई उसी मौलवी का घर है? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि ये एक गरीब मौलवी का घर है। रुको, मुझे यहाँ पर किसी से पूछने दो। ये कह के वो जल्दी से गाड़ी से उतर गया। जब उसने चौकीदार से पूछा तो चौकीदार ने उसकी शक की तस्दीक कर दी। उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। कामरान मुझे कहने लगा कि अभी अगर तुम्हारे शौहर ने तो तुम्हें कबूल कर लिया तो तुम्हारी तो लाडली निकल आएगी, लेकिन मेरी दुआ यही है कि वो तुम्हें कबूल ना करे, वो तुम्हें कुत्ते की मौत मरो। उसने बड़ी ही बेरहमी से ये अल्फाज अता किए थे और मैं ये सोच कर पछता रही थी कि इससे तो अच्छा था कि मैं अपने शौहर के पास ही ठहर जाती। कम अज़ कम मेरे साथ ये सब कुछ तो ना होता। मुझे वहाँ पर छोड़कर वो तेज़ी से गाड़ी भगा कर ले गया। चौकीदार ने मुझे देखा तो वो जल्दी से भागता हुआ मेरे पास आया। चंद लम्हों तक तो वो मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा, बीबी जी, अब यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? जल्दी से अंदर चलें। चौकीदार की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। या तो वो मुझे कुछ और ही समझ रहा था या फिर वो वाकई मुझे जानता था। मेरे हलक में आंसुओं का गोला अटक गया था। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे पूछ सकूं कि क्या तुम मुझे कैसे जानते हो। उस वक़्त मैंने अपने दिल में एक खुशफहमी पाल ली थी। मुझे डर था कि अगर मैंने उससे पूछा और मेरी खुशफहमी दूर हो गई तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साहब से मिलने के लिए आई हूँ। चौकीदार के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो कहने लगा, जी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। साहब ने मुझे कहा था कि आप जब भी इस घर में आएँ तो मैं आपको इंतहाई इज्जत के साथ अंदर ले चलूँ। मैंने चौकीदार से पूछा कि तुम मुझे कैसे जानते हो?
मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई और वो उसने हंसते हुए कहने लगा, अरे बीबी जी, आपको कौन नहीं जानता। चलें, बाकी मालूमात आप अंदर साहब से जाकर ले लें। अगर सारी बातें यहीं पर हो गई तो आपका सारा तजस्सुस खराब हो जाएगा। ये कहकर उसने मुझे घर के अंदर भेज दिया। मैं हैरान और परेशान उस घर के अंदर दाखिल हो गई। वो घर मेरी सोच से भी ज़्यादा हसीन था और इस तरह का घर मैंने हमेशा ही ख्वाबों में देखा था। मैं पूरी ज़िंदगी मेहनत भी करती थी, तब भी मैं कभी भी इस तरह का घर बनाने में कामयाब नहीं हो सकती थी। जो घर मेरे शौहर ने 10 सालों में ही बना लिया था। उस वक़्त मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मैं अभी भी अपने शौहर की बीवी हूँ। जब मैं उसे छोड़कर आई थी तब मैंने उसे तलाक नहीं ली थी। ये बात सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मगर दूसरे लम्हे जब मेरे जहन में अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल आता तो मेरी सारी खुशी खाक में मिल जाती। अचानक एक नौकरानी वहाँ पर चली आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, बीबी जी, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? जल्दी से अंदर आएं, चलकर बैठक में बैठें। अकबी साहब को मैं जाकर खुशखबरी सुनाती हूँ। उसने इंतहाई इज्जत के साथ मुझे बैठक में जाने के लिए कहा। मैं छोटे छोटे कदम उठाती बैठक में चली गई। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। दिल कर रहा था कि दाढ़ी मार मार कर रोऊं। जिस शख्स की इज्जत को मैंने खाक में मिला दिया था, आज इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी उसके घर में मुझे एहतराम दिया जा रहा था। मैं वाकई एक नाकाम औरत साबित हुई थी, जो ना तो एक अच्छी बीवी बन सकती थी और ना ही एक अच्छी माँ बन सकती थी और ना ही एक अच्छी बेटी बन सकती थी। मैं ज़िंदगी के हर मुकाम में ही कामयाब हो गई थी। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का हो रहा था कि मैं अल्लाह की अच्छी बंदी भी नहीं मिल सकती। मैंने हमेशा ही अल्लाह ताला के हदूद को तोड़ा था और हमेशा ही ऐसे काम किए थे जिससे मुझे मना किया गया था। इस सब में कभी कभार तो मुझे लगता था कि ज़्यादातर किरदार मेरे करीब मौजूद लोगों का है, जिन्हें मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। अम्मी हमेशा ही मुझे इस बात की नसीहत करती थी कि लोगों का चुनाव बहुत ही अक्लमंदी और समझदारी से करना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए जो लोग आपकी कदर करना जानते हों, जो आपको इज़्ज़त देना जानते हों और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जो आपके दीन की हिफाजत करना जानते हों। तब अम्मा की बातों को मैं सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन अब अम्मा की बातें मुझे शिद्दत से याद आ रही थीं। अचानक ही मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। मुझ पर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पलट कर देख सकूं। कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा तब्दील हो गया था, मगर उसकी आंखें में अभी भी वैसी ही चमक थी और उसके कंधे भी आजिज़ी के साथ झुके हुए थे। और फिर उसने जिस बात की वो बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो अम्मी, मैंने उसे गरीब मौलवी से शादी नहीं करनी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं घर से भाग जाऊंगी, लेकिन अपनी ज़िंदगी इस इंसान के लिए ज़ाया नहीं करूंगी। मैं अम्मी के सामने बैठी ज़िद कर रही थी। मैंने हमेशा से ही एक अमीर शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं यही सोचती थी कि मेरे लिए महल के शहज़ादे का रिश्ता आएगा। बकवास बंद करो, तुम्हारे अब्बा का फ़ैसला है और तुम अपने अब्बा को अच्छी तरह से जानती हो कि जब वो एक बार किसी बात को कर देते हैं फिर वो इस बात से नहीं मुकरते। इसके अलावा वो इन लोगों को भी ज़ुबान दे चुके हैं। अम्मी की बात सुनकर मैं रोने लगी। मैंने उन्हें कहा, क्या मेरे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कैसे कर सकती हैं? बेटा, मैं तुम्हारे साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती नहीं कर रही, बल्कि तुम पर तो एक बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी आखिर संवर जाए? मैंने अम्मा के सामने हाथ जोड़े और इन्हें कहा कि फ़िलहाल तो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे एक मजबूत सहारे की तलाश है। आखिरत के बारे में उस वक्त सोचूंगी जब मैं मर जाऊंगी। मैंने इंतहाई बदतमीज़ी का मुजाहरा किया था। अगले ही दिन वो मौलवी 2-3 लोगों को अपने साथ लेकर आ गया। अम्मा तेज़ी से कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे निकाह है। अम्मा ने ना तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से बात करने का मौका दिया था और ना ही मुझे घर से भागने का मौका दिया था। मैं बेयकीनी से अपनी बहन के चेहरे की तरफ देखने लगी, जो हैरानी से मेरी तरफ ही देख रही थी। वो भी इस कदर जल्दी निकाह करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अम्मा के सामने
हम दोनों कुछ भी नहीं बोल सकी। रोते पीटते मेरा उस शख्स के साथ निकाह हो गया जिसको मैं देखना भी पसंद नहीं करती थी। मुझे ये था कि सिर्फ निकाह होगा और रुखसती थोड़े अरसे के बाद होगी। उस वक्त तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई जब अम्मा ने मुझे कहा कि अपने शौहर का हमेशा ख्याल रखना और उसके तमाम काम उसके कहने से पहले मुकम्मल कर देना। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा और उनसे पूछा कि इस बात का क्या मतलब है? क्या मेरी रुखसती हो रही है? हाँ, तो अब हम सारी ज़िंदगी तुम्हें अपने सर पर तो नहीं बिठा सकते। रुखसती भी तो करनी है। जहाँ पर निकाह हो गया है वहाँ रुखसती करने में भी कोई मसला नहीं है। मेरी बात का जवाब अम्मा के बजाय अब्बा ने दिया था। जब मैंने वहाँ से जाने लगी तो अम्मा ने मेरे कानों में सरगोशी की थी, जिसे सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। अम्मा ने मुझे बताया था कि तुम्हारे अब्बा को तुम्हारे चक्कर के बारे में मालूम हो गया था, इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। मैंने बेचारगी से अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने आंखों ही आंखों में मुझे मुतमिन रहने का कहा और उसके साथ साथ नसीहत की कि तुम अपने अब्बा को कभी भी ये एहसास नहीं होने देना कि मैंने तुम्हें इस बारे में बता दिया है, वरना तुम कभी भी उनसे नज़रें नहीं मिला पाओगी। उस वक़्त मेरे जहन में सिर्फ़ एक ही बात होती कि अब्बा ने मुझसे बदला लिया है। मैं बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गई थी। उसके बाद मैंने उससे वादा कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं दोबारा अपने मेके कभी नहीं जाऊंगी। जब मैं अपने शौहर के पास चली आई तो यहाँ पर आकर मेरी ज़िंदगी मज़ीद अजाब हो गई। मेरा शौहर उठते बैठते खुदा का शुक्र अदा करता था, लेकिन उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ होता था और ना ही पहनने के लिए अच्छा लिबास था। एक दिन मैंने उससे तंग आकर पूछा कि तुम किस चीज़ पर इतना ज़्यादा शुक्र अदा कर रहे हो? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहतमंद रखा हुआ है, इस बात का शुक्र अदा करता हूँ। और रहने के लिए ये छत भी दी हुई है, इस पर शुक्र अदा करता हूँ। ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी अल्लाह ताला का दिया बहुत कुछ है। शौहर की बातें सुनकर मैं अपना सर दोनों हाथों में गिरा देती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि खाने के लिए घर में जो कुछ भी नहीं है वो मुझे कहने लगा कि किचन में डबल रोटी रखी हुई है, वो खा लो और शुक्र अदा करो। मैंने उसे कहा कि वो सूख चुकी है। चंद लम्हों के लिए वो खामोश हो गया और फिर मुझे कहने लगा, फ़िलहाल इससे गुजारा करो, मैं फिर तुम्हारे लिए खाने को कुछ ले आऊँगा। शाम तक मैं उसका इंतज़ार करती रही और फिर शाम के वक़्त उसने मेरे लिए 2 रोटियां लाई। मैं उसके सामने बैठी खाना खा रही थी, जबकि वो खामोशी से साइड पर बैठा हुआ था। मुझे पता था कि उसने भी अभी खाना नहीं खाया होगा। ना चाहते हुए भी मैंने एक रोटी उसकी तरफ बढ़ा दी। मेरा पेट पूरी तरह से नहीं भरा था। सोने पर सुहागा मेरे मोहल्ले में एक ऐसी लड़की आ गई जो बहुत ज़्यादा अमीर थी। हर रोज़ ही उसके घर से मुख्तलिफ खानों की खुशबुएँ आती थीं। मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा ललचाता था। वो लड़की मेरे घर के हालात के बारे में अच्छी तरह जानती थी, पर मजाल थी कि उसने कभी भी मेरी मदद करने की कोशिश की हो। एक दिन वो मेरे घर आई। उसके हाथ में एक ट्रे उठा रखी थी जिसमें यकीनन ही खीर थी। मैंने उसे देखा तो चंद लम्हों के लिए देखती ही रह गई। वैसे तो मैं हमेशा उसे दूर से ही देखती थी, आज वो मेरे पहली बार इंतहाई करीब आई थी। वो लड़की मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसका रंग सफ़ेद था और उसने बहुत ही कीमती लिबास पहना हुआ था। वो उस वक़्त मुझे किसी फ़िल्म की हीरोइन लग रही थी। वो भी मुझे देखकर हैरान रह गई। उसने मुझे कहा कि क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? मैंने तेज़ी से हाँ में सर हिला दिया। वो जल्दी से कमरे में जाकर बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा हुआ है। अब मुझे पता चला कि वो मेरे बॉयफ्रेंड की कज़न है। मेरे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो इतनी खूबसूरत हो, फिर तुम इस गरीब घर में क्या कर रही हो? अभी तो तुम्हारी एक लंबी ज़िंदगी पड़ी है, तुम्हें तो मॉडलिंग में भी काम मिल सकता है। इसके अलावा तो तुम बहुत सारे इश्तिहार में भी काम कर सकती हो। वैसे भी कामरान ने भी ये काम शुरू कर दिया है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि मेरे पास ये कामरा का नंबर डिलीट हो गया है। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ये तो कोई मसले की बात ही नहीं है, रुको मैं अभी तुम्हारी कामरान से बात करवा देती हूँ। उसने मेरे सामने कामरा का नंबर भी डायल किया। यूँ मेरे कामरान से बात हो गई। जब मैंने उसे अपने ऊपर बीतते हुए
कहानी सुनाई तो वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और फिर उसने मुझे कहा कि तुम अपने शौहर को छोड़ दो और मेरे पास चली आओ, मैं तुम्हें यशी भरी ज़िंदगी दूंगा। कामरान, उसकी ये कज़न, मुझे पहले भी इस बात का मशवरा दे चुके थे कि मैं मुख्तलिफ इश्तहारात में काम करूं, लेकिन तब मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। तब मुझे खुद ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब गुर्बत की वजह से मैं इतनी ज़्यादा तंग आ गई थी कि मुझे उनके मशवरे ठीक लगने लगे थे। यूँ मेरी कामरान से दोबारा से बातचीत होना शुरू हो गई। उसका न मुझे उसकी कज़न ने ला कर दिया था। मैं अपने शौहर से बिल्कुल अलग हो गई थी। अब मैं उसके सामने खाने का भी रोना नहीं रोती थी, क्योंकि खाना मेरे लिए कामरान की कज़न के घर से आता था। मेरा शौहर मुझे एक दिन कहने लगा कि बहुत जल्द ही हमारे घर के हालात बदलने वाले हैं, तब मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करूँगा और दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में ला कर रखूँगा। वो बहुत ही मोहब्बत से मेरे चेहरे की तरफ देख रहा था और ये अल्फाज अदा कर रहा था। मैंने इंतहाई नफ़रत से उसकी तरफ देखा और उसे कहा कि अब मुझे तुम्हारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके चेहरे पर एक साया आकर लहराया, उसकी मुस्कुराहट भी गायब हो गई। मुझे ये खाना बदोश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चंद दिन पहले ही मुझे मोहल्ले की एक औरत से मालूम हुआ था कि मौलवी एक साल पहले ही यहाँ पर आया था। उसने मौलवी के माजी के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं सुनी और उसे कह दिया, खाला मुझे इस काम में दिलचस्पी नहीं है। खाला हैरानगी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी और कहने लगी, अरे ये कैसी बातें कर रही हो? अगर तुझे अपने शौहर में दिलचस्पी नहीं है तो किस चीज़ की में दिलचस्पी है? उसकी बातें सुनकर बेसाख्ता मेरे जहन में कामरान का चेहरा घूमने लगा, मगर उसके सामने मैं कामरान का जिक्र करके पूरे मोहल्ले में खुद को नशा नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ अम्मी भी मुसलसल ज़िद कर रही थी कि मैं उनके घर का चक्कर लगा लूं। दरअसल अम्मी को मेरे घर के हालात के बारे में पता चल गया था और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, मगर मैंने खुद ही से एक वादा कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मुड़कर इनके पास भी नहीं जाऊंगी। और फिर यूं एक दिन मैं कामरान के साथ भाग गई। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। मेरा मकसद कामरान से शादी करना था। मैंने जब कामरान से शादी की बात की तो वो कहने लगा, अरे शादी की क्या ज़रूरत है, हम यूं ही सारी ज़िंदगी एक साथ रह लेंगे। मैंने हैरानगी से उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो मुझे कहने लगा, यार ये मॉडर्न ज़माना है, तुम अभी भी पुरानी औरतों की तरह शादी का नाम मत लो। तुम्हें पता है कि मुझे शादी के नाम से कितनी चिढ़ है। उस वक़्त मैंने उससे बात नहीं की और सोचा कि बाद में दोबारा इसका ज़िक्र करूँगी। उसने मुझे छोटे छोटे इश्तिहारात में काम दिला दिया और फिर मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे बड़ी बड़ी जगहों में काम मिलने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियां मुझे हायर करने लगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ मैं हराम कामों में भी मुलव्वस हो गई। जहाँ पर भी जाती थी लोगों की नज़रें मुझ पर ठहर जाती थीं और फिर जो इंसान मुझे ज़्यादा पैसे देने पर राज़ी हो जाता था फिर मैं उस इंसान की हो जाती थी। मेरे जहन से भी शादी का ख्याल निकल आया गया था। अब मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाना था। मैं जो भी कमाती थी वो पैसे जूते कपड़ों पर लगा देती थी या फिर कामरान को महंगे महंगे गिफ्ट दे देती थी, क्योंकि मैं इस मुकाम पर सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से ही पहुंची थी। लेकिन फिर अचानक ही मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिले थे वो सारे प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ से निकल गए। उनके पैसे भी मैंने वापस कर दिए थे। मुझे पता चला कि मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। जितने भी पैसे थे वो तो मैं सारे जूतों और कपड़ों पर लगा चुकी थी। जब मैंने कामरान से पैसों की बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि मुझे चेक करवाने के लिए भी एक सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा, जहाँ से मुझे पता चला कि मैं कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ में मुब्तला हूँ और आखिरी स्टेज है। तुम्हें पता है कि मैंने एक लंबा अरसा तुम्हारा इंतज़ार किया है। मौलवी की बात सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। मैंने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें धोखा दे दिया था। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ तुमने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करता जो सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता था। उसने मुझे कहा कि हर पल और हर लम्हे ही मुझे यही ख्याल रहता है कि तुम वापस आ जाओगी और मैं हर रोज़ ही तुम्हारा इंतज़ार करता था, मगर तुमने आने में बहुत देर लगा दी। उस वक़्त मैंने शिद्दत से तौबा की थी। तब मुझे ये भी पता चला था कि वो एक बहुत बड़ा
जंगीदार था, लेकिन ख़ानदानी तनाज़ों की वजह से उसके बाप ने उसे कुछ अरसे के लिए इस जगह से दूर भेज दिया था। जैसे ही तनाज़ात ख़त्म हुए, उसके बाप ने उसे दोबारा से बुला लिया और फिर सारी जायदाद उसके नाम कर ली। मैंने उससे कहा कि मैं कैंसर जैसे मर्ज़ में मुब्तला हूँ। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गया। उसी शाम वो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने मेरा इलाज किया तो मुझे डरते हुए कहा कि तुमने किस चाहत डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाया था। मैंने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसने मुझे कहा कि कैंसर की अभी तो सिर्फ शुरुआत है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही महंगा इलाज करना पड़ेगा। वो मौलवी कहने लगा कि पैसों की फ़िक्र मत करें, जितने भी पैसे लगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। और यूँ मेरा इलाज होने लगा। चंद ही महीनों के बाद मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गई। मैं अपने शौहर के सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, मगर मेरा शौहर बहुत ज़रफ़ वाला था। उसने कभी भी मुझे माज़ी का ताना नहीं दिया। मुझे लग रहा था कि जैसे अल्लाह ताला ने मेरी तौबा कबूल कर ली है। उसके बाद मैं सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक गुजारने लगी। और उसके बाद मुझे पता चल गया कि बरकत सिर्फ हलाल में ही है। तब मुझे एक बात की भी समझ लग गई थी कि ये हकीकत है कि हदायत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो हदायत पाना चाहते हैं।